गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोह परतरम नास्ति ध्येयो सो गुरु मार्ग भी। अर्थात गुरु की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उस गुरु से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इसलिए सदैव गुरु मार्ग का ध्यान करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान गुरु की भक्ति से अपने आप मिल जाता है। अर्थात बाहरी जो ज्ञान है और जो भीतरी ज्ञान है, दोनों अंतर जगत बहिर्जगत दोनों को कुशलता से जीने का ज्ञान, समझ, अंडरस्टैंडिंग। गुरु भक्ति एक ही है। उस उपस्थिति, उस देशना और उस मार्ग, उस यात्रा में अपने को संलग्न करना जो हमें निरंतर अज्ञान से ज्ञान की तरफ खींच रही है। गुरु भक्ति को कभी भी व्यक्तिगत भक्ति की तरह ना देखें। जब किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसा गुरु तत्व प्रकट होता है तो हम उसके प्रेम में होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो सूत्र हैं वो हमेशा एक इम्पर्सनल हैपनिंग की बात कर रहे हैं। यहां पर गुरु एक अवैयक्तिक घटना की तरह है, अपने आप मिल जाता है, सहज मिल जाता है। इसका अर्थ क्या है? ऐसा थोड़ा ही है कि हम बस बैठे हैं हाथ पर हाथ रख के और एक दिन अचानक हम ज्ञानी हो गए, हमको सब पता चल गया। कई बार लोगों को यही लगता है और ये भ्रम भी लोगों के अंदर डाला गया कि जैसे कोई गुरु किसी शिष्य के भीतर ज्ञान को संक्रमित कर देता है। उसने सिर पे हाथ रखा, सब ज्ञान संक्रमित हो गया, विज्ञान भी संक्रमित हो गया, सब जानता है। इसलिए लोगों को लगता है कि एक गुरु को सब कुछ पता होना चाहिए। और धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनमें भी यही द्वंद्व और यही जो उलझन है कि वो विज्ञान की बात भी करना चाहेंगे। वो भौतिक विज्ञान, रसायन, खगोल विज्ञान और जो कुछ भी विज्ञान की शाखाएं प्रशाखाएं सब पर बात करना चाहते हैं। उनको लगता है सारा ज्ञान आ ही जाना चाहिए अपने आप। ऐसे नहीं होता। सहज का अर्थ है कि हमसे प्रयास तो घटते ही हैं। जो प्रयास हमारे प्रोग्रामिंग में है, अपेक्षित हैं, वो घटते ही हैं। बाकी जो ज्ञान विज्ञान है वो उसी प्रक्रिया में प्रकट होता चला जाता है। सूत्र कहता है कि उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अर्थात गुरु की जो घटना है, ज्ञान की तरफ उठने की जो अदम्य भावना है और अदम्य आकर्षण है, चुंबकत्व है, उससे श्रेष्ठ कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहीं से तो जीवन में श्रेष्ठता के फूल खिलेंगे। तो हर प्रकार से सूत्र कहता है कि गुरु मार्ग का ध्यान करना चाहिए। गुरु मार्ग क्या है? गुरु मार्ग है हमेशा सत्य के अन्वेषण में जाना, सत्य की खोज में जाना, किसी अंधविश्वास में नहीं उलझना, किसी की सुनी सुनाई बात को नहीं मानना, किसी की मान्यता से अपने को ग्रस्त नहीं करना। यहां तक कि कोई बताए कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच है, उसको भी नहीं मानना। खोजना सचमुच में क्या है और हमारे लिए वही सत्य होगा जो हमारे जीवन में शांति के, प्रसन्नता के, प्रेम के, समस्वरता के फूल खिलाए। ये नहीं है तो वो गुरु मार्ग नहीं है। गुरु मार्ग वही है जो हमारे जीवन में एक आंतरिक खिलावट लाता है, तो उसका ध्यान करना चाहिए। अर्थात उसमें हमें अपने आप को संलग्न रखना चाहिए, उस पर फोकस्ड रहना चाहिए। तो इस तरह से इस यात्रा में हमें बने रहना।
हैं।